सीखेंगे कि क्या नवोदय वास्तव में हमारे लिए है, आपके लिए है या नहीं, या हमारे आसपास के बच्चों को नवोदय में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज हम लोग पढ़ने से ज़्यादा कुछ जानेंगे। जैसे कि स्लाइड हम लोग का खुला है नवोदय विद्यालय समिति का। ये नवोदय विद्यालय क्या है? क्लास 6 का निकला हुआ। बहुत सारे लोग नवोदय से क्या है, अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते। इसमें से कितने बच्चे नवोदय में जाना चाहते हैं? एक बार जोर से बोलो तो। आवाज आनी चाहिए ना, आवाज आनी चाहिए या नहीं? आनी चाहिए। जोर से बोलो कि हम नवोदय के स्टूडेंट बनना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे समाज में, हमारे जो माहौल है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, ये लोग नवोदय से इतना घृणा क्यों कर रहे हैं? आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करें कि दिन प्रतिदिन फॉर्म की संख्या क्यों घटती जा रही है। जैसे इस बार 2025 और 26 का जो फॉर्म आया, 2025-26 का जो फॉर्म आया, उसमें नवोदय की फॉर्म की संख्या कितनी रही? पिछली बार जो फॉर्म आए थे उसमें फॉर्म की संख्या कितनी रही? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि आखिर नवोदय के वैल्यू को दिन प्रतिदिन घटता हुआ हम लोग क्यों देख रहे हैं। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? हमें बताने की जिज्ञासा है, क्योंकि हम खुद ही एक नवोदय स्टूडेंट हैं और तमाम ये मुद्दे हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़ी ही खतरनाक स्थिति में जा रहे हैं। अब देश की बात क्यों है? क्योंकि जो नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्टर है, जो भी सुविधा है, वो आपका फ्री ऑफ कास्ट है। फिर भी लोग नवोदय में जाना क्यों नहीं पसंद करते? इसकी गंभीर समस्याएं बनती जा रही है। आप लोग सोचेंगे सर हम लोग तो जाना चाहते हैं, लेकिन आप ही के बीच से बच्चे नवोदय में पास होकर गए और विद्यालय को छोड़ के चले नहीं आए। कारण कि खाना बेहतर नहीं मिल रहा है, तो मन नहीं लग रहा है। ऐसे हम लोग भी गए तो ये चीज़ें थी, लेकिन जहाँ पे हमें कुछ पाना होता है वहाँ पे कुछ छोड़ा भी होता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब ये है कि थोड़ी सी फैसिलिटी में देखा जाए, खाने पीने की चीज़ें, जो अनुभव हम लोगों ने 7 साल में देखा, वो अनुभव के बारे में चर्चा किया जाए। और उस अनुभव में आज जो कुछ भी हमको पाया गया, जो कुछ भी हमने देखा, वो कहीं ना कहीं बेहतर रहा। आज अगर आपके सामने हम पढ़ा पा रहे हैं, इतने बच्चों का सिलेक्शन दे पाए हैं या विद्यालय को चला पा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसका? इतना योगदान किसका है कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ? नवोदय विद्यालय का सबसे बड़ा योगदान है कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक बड़ी मन में गिल्टी फील हो रही है दिन प्रतिदिन नवोदय के फॉर्म की संख्या को देखते हुए। जब हम लोग 2006 में फॉर्म भर रहे थे और उस समय का जो फॉर्म 6, 7, 8, 9, 10 का टाइम था, उस समय नवोदय का एक बड़ी ही वैल्यू था। बड़ी ही सोचने के विषय हो जाते थे। जब कभी किसी का सिलेक्शन नवोदय में हो जाता था तो बड़ी खुशी का माहौल होता था। ऐसे ही जैसे कि हमारे साथ भी हुआ, जब 2006 में हमारा सिलेक्शन हुआ तो लोगों के लिए, गाँव के लिए खुशी का माहौल था, परिवार के लिए खुशी का माहौल था कि नवोदय में जाना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जाती थी। आज नवोदय में लोग भेजना नहीं चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो जहाँ तक हमने देखा, जहाँ तक हमने समझा, अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो फॉर्म की संख्या कम होती जा रही है, इसके मुख्य रीजन भी कुछ है। अभी हम लोग सुबह में एक हम लोग का ग्रुप चलता है नवोदय का, हर एलुमनाई का ग्रुप चलता है, तो उस ग्रुप में सुबह से यही चर्चा हो रही है कि फॉर्म की संख्या दिन प्रतिदिन कम क्यों हो रही है और इसका कम होने का कारण क्या है। तो हमारी सोच और हमारा मानना है कि सबसे बड़ा रीजन हम स्वयं हैं।
हम लोग खुद ही हैं इसके रीजन, क्योंकि हम लोग नवोदय का वैल्यू उस तरीके से नहीं देते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी सामूहिक होता है वो नवोदय का देन है, नवोदय से मिलता है, लेकिन नवोदय की कीमत को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया, मैसेज दिया कि नवोदय में हम लोग पैसा देके पढ़े, नवोदय में हम लोग पैसा देके पढ़े हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का है कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मान लीजिए कि 200 या 500 रुपया दिए हैं, 200 रुपया लगता है बैंक से, तो उसमें अगर 200 रुपया दिए हैं तो 200 रुपये का वैल्यू क्या, कुछ वैल्यू है? 200 रुपया में खाना पीना रहना कापी किताब सब कुछ मिल गया, वगैरह वगैरह सब कुछ मिल गया, और फिर भी आप कह रहे हैं हम पैसा देके पढ़े। या साल में आप कितना पैसा देके पढ़े हैं? 200 का अगर 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2400 रुपया में साल में खाना पीना लाना सब कुछ लाना, 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई की है, और आज गुरूर से कह रहे हैं कि हमें पैसा देगा। आज के डेट में वो 200 से कितना हो गया? 600 हो गया, 200 से 600 हो गया, और 500 का 1500 हो गया, 500 का 1500 हो गया, 200 का 600 हो गया 2014 के बाद। हम किसी पे व्यंग नहीं कर रहे हैं, ना किसी गवर्नमेंट से हमें कोई मतलब है, जो जिसकी नीति जैसी है वो चलाता रहे। लेकिन अब यहाँ पे नीति हमारी नवोदय की है, हमारी नवोदय के दिन प्रतिदिन वैल्यू की है कि फॉर्म की संख्या क्यों कम होती जा रही है, और इसका मानना कुछ मुख्य रीजन भी है, और जो मुख्य रीजन हमारे अनुभव से हम लोग व्यतीत हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहली चीज यह है कि जैसे कि आज पिछले साल की बात करें, पिछले साल लगभग 1700 फॉर्म, पिछले साल लगभग 1700 फॉर्म है। इस बार लगभग लग रहा है कि 1200 से 1300 या 1500 फॉर्म होंगे। लेकिन एक समय था कि जब 10,000 9,000 फॉर्म भरे जाते थे, केवल इस कंपटीशन में बैठने के लिए 10,000 9,000 11,000 तक फॉर्म गया है आपका, और उसमें बच्चे बैठते थे, कॉम्पिटिटिव तरीके से एग्जाम देते थे और सफल होते थे। आज क्या ऐसा हो गया कि लोगों के मन से नवोदय का वैल्यू खत्म होते जा रहा है। लोग अभिभावक अपने बच्चों को नवोदय में नहीं भेजना चाहते। क्या वहां की पढ़ाई नहीं है? क्या उसका सिस्टम बर्बाद हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ देखा, जो कुछ जाना, उसमें कुछ कमियां आज हमें महसूस हुई जब नवोदय के अंदर हम एल्युमिनाई मीट के दौरान गए। वहां पे जो चीज ऑब्जर्वेशन किया, जो कुछ चीज देखा, जो कुछ सुना, वो कहीं ना कहीं हिला दी। कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम जितने भी एक्स नवोदय हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, कि आप लोग कैसे जिम्मेदार हैं? ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा ग्रहण करता है या किसी मुकाम पर बड़ा होकर पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ होती है? परिवार की होती है। परिवार की होती है ना। हम लोग केवल एक्स नवोदय केवल कहते हैं कि हम लोग नवोदय परिवार, लेकिन नवोदय परिवार के कुछ उत्तरदायित्व है जो हम नहीं निभा पाते। हम अपने परिवार को चला लेते हैं, परिवार में अपने मम्मी पापा का दुख सुख, खाना पीना, बीवी बच्चे का पालना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी हमने नवोदय के बारे में सोचा है? अगर बहुत सारे ऐसे एक्स नवोदय हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे एक्स नवोदय हैं जो अभी कहीं सक्सेस नहीं, इनका मेन रीजन यहीं से शुरू होता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहीं पे कि ये मेन रीजन हमने क्यों कहा कि यहाँ पर क्यों कैसे शुरू होता है। देखें, जैसे आप भी एक क्लास में, हम जितने नवोदय हैं और जितने नवोदय हमको देखेंगे, हो सकता है कि किसी को बुरा भी लगे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि एक्स नवोदय को सामने आना पड़ेगा इस फॉर्म की संख्या को बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को संभालने के लिए, क्योंकि ये हमारी दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे परिवार हमारी जिम्मेदारी है, उस तरीके से हमारा नवोदय भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों की मानसिकता को बदली जाए, जो हमने अनुभव किया वो चीज़ें साझा करें। ठीक है, चले अब देखिए, एक क्लास होता है, सब बैच का एक क्लास होता है। जैसे 6 में गए तो अभी 1989 से हमारा विद्यालय चल रहा है, 1989 से लगभग हम लोग का विद्यालय चल रहा है, हमारे जिले का विद्यालय चल रहा है। और सभी जानते हैं कि हम लोग का कौन सा जिला पड़ता है। थोड़ी आवाज आनी चाहिए तो हमको भी बताने में अच्छा लगेगा।
आवाज़ नहीं आएगी तो फिर बताने में मज़ा नहीं आएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी तो आवाज़ होनी चाहिए। आज सैटरडे, स्पेशली सैटरडे नो क्लास, केवल फ्री ऑफ माइंड कुछ कंसेप्ट सीखना हो। आज हम लोग सीखेंगे कि क्या नवोदय वास्तव में हमारे लिए है, आपके लिए है या नहीं, या हमारे आसपास के बच्चों को नवोदय में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी से आप लोग अपना सहयोग दीजिए कि थोड़ा सा आवाज़ आए कि हमें भी बताने में अच्छा लगे, और नहीं तो क्या होगा, मन नहीं लगेगा, बताने की इच्छा नहीं होगी, जैसे लगेगा कि हम ही कुछ बोल रहे हैं और आगे वाला कोई सुन ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने के लिए हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करें। इस वार्तालाप के द्वारा एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हम तमाम नवोदय वालों के लिए एक सीख होगी। हमने एक छोटा सा सहयोग के द्वारा जो अनुभव किया वो चीज़ें बताने वाले क्या प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ठीक है, 1989 से, ठीक, जब ये संख्या उस समय थी तो नवोदय का बहुत नाम होता था। जैसे हमारा सिलेक्शन 2006 में, 2000 सिलेक्शन में जो 2006 में हुआ था तो बड़े ही नाम था। बड़ी बार नाम सुनते थे, 2-4 लोग हमारे आसपास के लोग ना पढ़ते थे नवोदय में, तो उसका सुनते थे यार नवोदय में पढ़ता है, बहुत ही आते थे घर पे ना, बड़ी मान जान होता था। आज भी किसी के घर में अगर नवोदय वाला पढ़ रहा होगा तो वो अपने आप को हिम भावना से देख रहा होगा। जब वो आता है ना घर पे तो जैसे लगता है यार क्या मेहमान गिरी है, जैसे कोई अतिथि आ गया है। मम्मी पापा सब उसी के परिवार वाले उसी के चक्कर में लग जाते हैं, क्या उसको दे दे, क्या पाला दे, क्या कर दे, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उस समय भी फॉर्म की जो संख्या थी ना इतनी कम नहीं होती थी। फॉर्म की संख्या 9,000, 11,000, 8,000 ऐसे चला जाता था। उस समय अदर डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म की संख्या होती थी, लेकिन आज की फॉर्म की संख्या जब पिछले बार हमने देखा कि 1700 फॉर्म लगभग आया था। इसके बाद प्रिंसिपल सर के द्वारा एप्लीकेशन लिखकर लेकर विद्यालयों को पहुंचाया गया, फिर जाकर संख्या लगभग 4,000, 5,000 भी नहीं पहुंची, 5,000 भी नहीं पहुंची, 4,000 समथिंग कुछ रही। लेकिन इस बार एक बड़ी ही चर्चा का विषय बन गया है। जैसे सुबह 6 बजे से एक ग्रुप में हम लोग का चल रहा है, एक ग्रुप है हम लोग का स्वाभिमान में ये चर्चा चल रहा है कि नवोदय की संख्या, फॉर्म की संख्या दिन प्रतिदिन कम क्यों हो रही है, और ये चर्चा बड़ी ही रोचक है और अच्छा लगा कि चलो कम से कम किसी विषय पे नवोदय के बारे में सोचा जा रहा है, जाना जा रहा है। अब हमारे ही अंदर की शैतान ने क्या किया, पूरा पाती करने का प्लान बना दिया, ताकि चलो आज हम भी थोड़ा सा सहयोगी बनते हैं और बताते हैं अपने अनुभव को कि नवोदय में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और जिनका इफेक्ट हमारे बाहर माहौल में पड़ा है, जिसके कारण हमारी जो फॉर्म की संख्या है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ठीक है, तो उस समय की संख्या और आज की संख्या, अब क्या था, इस समय जो वैकेंसियां होती थी तो 10th में होता था ना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की पेपर हो जाते थे, और वहाँ पे क्या होता था, जो नवोदय के बच्चे होते थे ना वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते, आधा नवोदय खाली होता, आधा नवोदय कहाँ चला जाता था, एयरफोर्स में, नेवी में। बहुत सारे हमारे हम लोग के भैया लोग एक्स नवोदय में ही 10th पढ़ रहे हैं, तब तक उनका सर्विस लग गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट नवोदय के पाए गए। इसमें क्या होता था कि जब ये बच्चे 10th में ही रहते थे तो जॉब मिल जाती थी, एयरफोर्स, नेवी और वगैरह वगैरह में चले जाते थे। तो बाहरी माहौल में हो जाता था क्या कि नवोदय में पढ़ने वाले बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाती है। आज का माहौल भी वही, लोग सोचते हैं ना कि नवोदय में पढ़ा है तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली। सामने से हमने फेस किया है, जब बच्चे एक बार क्या हुआ कि 2022 में हम लोग का सिलेक्शन हुआ बच्चों का, अदर डिस्ट्रिक्ट उस समय अलाउ था, अदर डिस्ट्रिक्ट में 5 सिलेक्शन हो गए, 5 सिलेक्शन अदर डिस्ट्रिक्ट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से नहीं था। अब उसमें 4 को कितना प्रयास किया गया, नहीं हो पाया, तो अदर डिस्ट्रिक्ट बंद कर दिया गया। एक डिस्ट्रिक्ट अपना हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट हुआ आजमगढ़ में सिलेक्शन हो गया, बच्चे का एडमिशन भी हो गया। और एक बार होता था ना रिलेशन दिखाकर या रेंट दिखाकर अदर डिस्ट्रिक्ट में तो एडमिशन हो जाता था, तो कुछ बच्चों का अदर डिस्ट्रिक्ट रिलेशन होता था तो वहाँ पे दिखाकर तैयारी वारी कराकर वहाँ से करा दिया जाता था, तो हो जाता था। अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई। बड़ी मुश्किल से एक बच्चे का हुआ 2022 में। जब 2022 में हुआ उस बच्चे का, तो 1 महीना बच्चा तो पढ़ लिया स्कूल के अंदर। इसके बाद जब स्कूल छोड़ दिया तो उसका रीजन क्या रहा कि नवोदय के अंदर जो खाने की क्वालिटी है ना अच्छी नहीं होती है।
ठीक है। गार्जियन आए, गार्जियन जब ले होकर चले आए तब सामने बैठ गए और ऐसे ही बैठ गए सामने। बैठ कर कह रहे हैं कि ऑफिस में हम लोग बैठे थे, हम भी बैठे थे और आपके को डायरेक्टर भी बैठे थे, यानी कि रमेश सर भी बैठे थे, दोनों लोग बैठे थे। गार्जियन से बात हो रही थी। गार्जियन ने जब क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताइए कि आप नवोदय में पढ़ के क्या करें, पहला क्वेश्चन वही था उनका कि जब हम लोगों ने कहा कि नवोदय को अपॉर्चुनिटी देती, बेहतर मौका देता, आपको नवोदय से रिजल्ट नहीं लेना चाहिए था, आपने क्यों ऐसा किया, तो उनका यही जवाब था कि आप नवोदय में पढ़ के क्या करें। रमेश सर का तो चेहरा सोचने में था कि फिर भाई मान लीजिए पहली बार वो क्लासेस चालू किए थे, अभी नया नया थे, एक साल अभी 2021 से पास आउट थे, अभी 5-6 महीना हुआ तो उनको पढ़ाया हुआ, सिलेक्शन तो हो गया बच्चों का। जब ये क्वेश्चन किए तो उनको बड़ी अचरज हो गया, उनका चेहरा पूरा रौनक उड़ गया। तो वास्तव में क्वेश्चन था कि नवोदय पढ़ के आप क्या करें, यानी कि मानना क्या रहा उनका जो सोच थी कि नवोदय में पढ़ने वाले बच्चे आपको सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली। हमने कहा कि देखिए सरकारी नौकरी करना हमारा उद्देश्य नहीं था, शुरू से ही उद्देश्य नहीं रहा। पहले शुरू से जैसे लगा कि 2013 में जब हमने पास आउट किया, पास आउट करने के बाद जब बीएचयू का सिलेक्शन हुआ, बीएचयू में जब गए वहाँ से वापस रिटर्न जब आए, रिटर्न होने के बाद जब सारी चीज़ें जब 2016 तक हमने लाइफ एक संघर्ष झेला और आगे बढ़ा। जब हमने पहली बार जब 2016 के लास्ट दिसंबर में हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो पढ़ाते पढ़ाते कब आगे बढ़े, कब बच्चे के साथ इतना लगा हुआ जुड़ा हुआ कि सरकारी नौकरी का सपना ही हो गया। बच्चों से इतना जुड़ गए, जैसे कि फर्स्ट वाले बच्चे जो 18-19 के जो आपके विद्या के सिलेक्शन के 100% सिलेक्शन दिए थे, उन बच्चों के साथ इतना जुड़ गए और कभी पता ही नहीं चला कि वो कब कैसे हुआ। और बाद में हम लोगों ने एकदम दिमाग से निकल ही गया कि हमें सरकारी नौकरी करना, बस एक ही चीज़ रखा कि हमें एजुकेशन को सही करना। एक टीचर के नाते हम अपने पूरे प्रयास को ऐसा करेंगे कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें, बेहतर से बेहतर एजुकेशन माहौल को डेवलप करें कि हमारे बच्चे अपने आप डेवलप हों, जैसे हम लोगों के विद्यालय ने, नवोदय विद्यालय ने हमको डेवलप किया। हमारे नवोदय विद्यालय के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे अभी मान लो 1989 से हमने बात किया, लगभग 1600 लोग हैं, 1600 नवोदय हैं पूरे आप जिले में। 1600 को सेल्फ डिपेंड नवोदय ने बनाया, लेकिन सेल्फ डिपेंड बनाने के बाद भी हम लोगों का क्या उद्देश्य था, ये चीज़ें हैं। तो हमारी एक सोच बन गई कि हमें क्या करना है। हमने कहा कि देखिए हमारा उद्देश्य सरकारी नौकरी का है। आज जहाँ तक भी है, आज आपके पास, हमारे पास, आपके पास जो भी टेक्निक देख रहे हैं, हमारे पास जो भी साधन देख रहे हैं, ये सब आपके हमारे बल पे है, हमारे बच्चे के बल पे है। हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों का जो भी योगदान आया, जो भी सिस्टम हमारे पास खड़ा हो पाया है, या आज भी जो कुछ आप लोग देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, ब्रेंच, स्कूल या पूरा सिस्टम देख रहे हैं, ये किसी भी हमने किसी फंड का उपयोग नहीं किया, यानी कि हमारे घर में कोई ऐसा इनकम नहीं था, पैसा वैसा रखा गया हो, 2-4 लाख रुपया हो, मैंने स्कूल में लगा दिया और स्कूल सिस्टम को चला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने केवल नवोदय के बल पे, नवोदय के बल पे बात आ गई तो एक कहानी याद है कि जब मैंने 2016 में 2017 में जिस विद्यालय में पढ़ा रहा था, उस विद्यालय के चेयर पे बैठा हुआ था। जैसे हमको पहले ही पोस्ट दिया गया प्रिंसिपल के पोस्ट के साथ साथ हम क्या कर रहे थे, पढ़ा भी रहे थे। एक विद्यालय के प्रिंसिपल है, अभी आपके आसपास के फेमस स्कूल, आप बताइए कि फेमस स्कूल कौन सा है जो यहाँ के आने के बाद आसपास के बहुत सारे स्कूलों को खिला गया। इसमें से उसी स्कूल में से कुछ बच्चे भी यहाँ पे आए हैं, वही स्कूल के नाम नहीं रखेंगे, उसी स्कूल के प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल जब आए तो उस समय हमारा क्या रहा था, ग्रेजुएशन चल रहा था, अभी बीए में फर्स्ट सेमेस्टर। हमसे पूछे नहीं, हल्के हल्की गोशे थी और दुबले पतले भी थे, इतने तो ऐसे थे नहीं कि भैया भी पढ़ा था, लगे कि नहीं वास्तव में प्रिंसिपल के पद लायक है। तो उन्होंने देखा कि यार छोटा सा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि आप हैं कौन। हमने कहा कि यहाँ पे प्रिंसिपल है, आपकी योग्यता कहाँ है। हमने कहा कि ग्रेजुएशन चल रहा है, फिर ग्रेजुएशन चल रहा है, हमने कहा कि नवोदय के स्टूडेंट। अब इसके बाद वो बेचारे 10 मिनट तक बैठे रहे, कुछ नहीं। हमने कहा भैया नवोदय का ब्रांड है ये, यानी नवोदय का ब्रांड दिखाया कि देखो एक नवोदय का नाम आते ही अगला व्यक्ति क्या होगा, चुप एंड साइलेंट। इसके बाद हमने कहा वास्तव उस समय समझ में आया कि यार नवोदय का इतना पावर है। जैसे यार आज से पार्ले बिस्किट देखो, आज से ही नहीं बिक रहा है,
बहुत पहले से बिक रहा है, हम लोग छोटे छोटे थे तब से पार्ले बिस्किट बिक रहा है। आज क्या उसका वैल्यू कम हो गया है? क्या पार्ले बिस्किट लोग नहीं खाना चाहते हैं? बीच में मार्केट डाउन हुआ, अप डाउन हुआ, ऐसे हुआ, कभी कभी पार्ले बिस्किट का लोग नहीं खाना पसंद किए, फिर पार्ले बिस्किट का क्या वैल्यू कम हो गया? नहीं कम हुआ ना। क्या आज पार्ले बिस्किट किसी को दिया जाए अच्छा नहीं लगेगा? बचपन की यादें आ जाती हैं। तो ठीक वैसे ही नवोदय हमारा क्या है? एक ब्रांड है, एक ब्रांड है, और इस ब्रांड की छवि में अगर आप चले जाते हैं तो बस आपका नाम ही काफी है कि आप नवोदय के स्टूडेंट हैं। बस आगे वाले की आधी तो पॉइंट ऐसी गिली हो जाती है, कोई भी हो, आधे लोगों की ऐसी ही औकात गिली हो जाती है यार नवोदय वाला। अब नवोदय वाला है ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सारी रीजन है, फैक्ट है, जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन हम उस चीजों को सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब चलिए हम सीधी बात करते हैं और ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधी पॉइंट पे आते हैं कि फॉर्म की संख्या को कैसे वृद्धि किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने पार्टी कहा कि हम नवोदय जिम्मेदार हैं, और अगर हमारी बातें वास्तव में लग रही है कि हाँ सही है, तो हम नवोदय को अपने आप में सुधारना चाहिए। पहली चीज है कि हमने 7 साल फ्री में पढ़ा ना, 7 साल सभी लोगों ने 7 साल पढ़ा, आप भी जाएंगे 7 साल पढ़ेंगे। 7 साल पढ़ने के बाद क्या आपकी जिम्मेदारी होगी नवोदय के लिए कुछ करना? क्या करेंगे नवोदय के लिए? कुछ करेंगे? हम लोगों ने भी कुछ नहीं किया। क्या किया? घंटा किया? कुछ नहीं किया। लेकिन आप यहाँ पे एक जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे फॉर्म की संख्या कम है, 7 साल का लाइफ हमने जिया है, 7 साल का अनुभव हमने नवोदय से सीखा है। इस नवोदय के पल को हम नवोदय के बच्चों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ अगर शेयर करते हैं, उनके बीच जाते हैं, बताते हैं, तो उनकी कमियों को हम दूर कर सकते हैं। अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो लोग हैं, कोई IAS है, कोई PCS है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, अगर ये बीच बीच में स्टूडेंट फ्यूचर जो एक्स स्टूडेंट है नवोदय के, वो अगर बीच बीच में कभी अपनी छुट्टियों में आए, कभी मौका मिले, तो विद्यालय के अंदर जाए, प्रिंसिपल सर से बात करें, और जो असेंबली ग्राउंड में कोई व्यक्ति, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट जाकर बात करेगा, उनसे बात करेगा कि हमने ऐसा किया, जो भी अपना परिचय देगा, अपना अनुभव देगा, तो बच्चे क्या होंगे? अट्रैक्टिव होंगे। बच्चे सीखेंगे कि यार भैया आए, भैया जो है देखो यार डॉक्टर हैं, यहीं से पढ़ के गए या डॉक्टर हो गए, यहीं से पढ़ के इंजीनियर हो गए, यहीं से पढ़ के जो भी अनुभव अगर वो बताते हैं तो बच्चे उनसे मोटिवेट होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? आगे वो भी चाहेंगे कि हम भी बच्चे यार हम भी बन के यार यहीं से पढ़ के भैया गए, यहाँ बन गए। अभी देखो नवोदय में पढ़ने वाले वास्तव में पूछा जाए तो हम लोग के बीच से जब हम लोग 2010 में पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक भैया थी, यहीं का हम लोग के बगल में दत्तू टोला पड़ता है, वह नासा में अभी है, साइंटिस्ट है। कौन भैया थे? वो भी साइंटिस्ट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेहतर बेहतर मुकाम पे हैं, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो और जिनके वजह से नवोदय का क्रेज दिन प्रतिदिन डाउन होता है। उसमें हम भी शामिल हैं। अब उसमें हम भी शामिल हैं। अब आप लोग सोचोगे सर आप कैसे शामिल हैं? क्योंकि हमारे समाज का मानना है कि सरकारी नौकरी पा लेना, यानी सरकारी अगर आपके पास टैग धब्बा लगा हुआ है तो आप सक्सेस। लेकिन आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं। इसके 2 रीजन होते हैं। पहली चीजें देखो, अब यहाँ पे फॉर्म की संख्या भी कम करने की बात आई है। अब बहुत बकवास करते हुए हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि पहले बकवास इसलिए क्योंकि पहले बात टच करें, किसी व्यक्ति को टच करेगी, जब दिल पे लगेगी। कुछ नवोदय के छात्र, कुछ नवोदय एक्स नवोदय को लगेगा कि यार सही में वास्तव में आगे वाला व्यक्ति जाके ना वास्तव में फिर आज बकवास कर रही है। लेकिन किसी को लगेगा कि नहीं ये बकवास नहीं है, वो यार वास्तव में रियलिटी बता। तो रियलिटी फेस पे हम आना चाहते हैं, रियलिटी फेस पे आकर रियलिटी फेस करें कि नवोदय की कीमत क्या होती है, नवोदय में क्या चीजें ऐसी हो गई कि जिसके वजह से फॉर्म की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। चले, अब जैसे हमने कहा कि हम भी है कारण कि हमारे पास सर्विस नहीं, गवर्नमेंट सर्विस नहीं। इसके एक उदाहरण हमारे ग्रुप में भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे जो ग्रुप बनाया गया उसमें भी ये चीजें देखी गई। हमने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे जो जिसके पास सर्विस है उनकी बातों को सुना जा रहा है, उसकी बातों को समझा जा रहा है। लेकिन जिसके पास सर्विस नहीं है, जो प्राइवेट या कोई सेक्टर जैसे हम लोग स्कूल चलाते हैं, हम अपने एग्जाम्पल पे गए, हमने बहुत सारे ऐसे ट्राई किया कि इस चीज़ों को थोड़ी सी सुधारा जाए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऐसा महंगा पड़ा कि हमने को ग्रुप से बाहर ही निकाल दिया।
हमारे नवोदय वाले हम को ग्रुप से बाहर निकाल दिया, ले भैया साइड करो। क्या है? क्योंकि तुम्हारा मुद्दा एक सही नहीं है, हमारी मुद्दा एकदम बिल्कुल हम मानते हैं कि सही है या गलत है, ये सब आप लोग निर्धारित कर सकते हैं और उस मुद्दे को हम थोड़ा सा इसमें मिक्सअप करेंगे। अब मिक्सअप करने का मतलब है कि हम नवोदय में पढ़े, फ्री ऑफ कास्ट पढ़े। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी, अगर हमारे पास 1989 से जो बच्चे सुन लिया जाए तो 1600 कितने बच्चे बेटा? 1600। अजी आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो नवोदय, हम डिस्ट्रिक्ट नवोदय से पढ़े हुए हैं, नाम नहीं रखेंगे क्योंकि नाम रखने के कारण बहुत विवादित हो जा रहा है, लोगों को चूज आ रही है कि यार नवोदय का नाम क्यों लग रहा है, इसलिए इस नाम को ही गुप्त रख रहे हैं। इस नाम को गुप्त रखने का कारण यही, इस नाम को ही गुप्त रख रहे हैं। ये वीडियो नवोदय के केवल स्पेशली नवोदय के लिए बनाया जाए, नवोदय के स्टूडेंट के लिए बनाया जाए, आने वाले भविष्य के नवोदय के स्टूडेंट के लिए बनाया जाए, कि उनको टच कर जाए। एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि अंदर की जो भी भड़ास है ना, आज फोड़ देते हैं, आज फोड़ देते हैं। सुबह से सुन रहे हैं 6 बजे से, अभी भी हमारे ग्रुप में देखोगे तो वही ट्रेंड चल रहा है कि कैसे सुधारा जाए, कैसे सुधारा जाए। कुछ राजनीतिक पार्टियों पे बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा 1600 लोग हैं, फिर डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, डाइवर्ट करते। अब यहाँ पे अगर मान लो 1000 लोग, 1000 लोग प्रतिदिन प्रति माह 500 रुपया नवोदय के नाम पे, नवोदय के फंड में दे दे, केवल एलुमनाई में। एक एलुमनाई सबके पास है, नवोदय विद्यालय कहा कि एक एलुमनाई सबके पास होगी। एलुमनाई में अगर 500 रुपया देते हैं तो 1000 गुणे बेटा 500 कितना? कितना? महीने का 5 लाख। 5 लाख गुणे बेटा 12 कितना? 6 करोड़। अरे भैया इतना करोड़ ना बनाओ, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 60 लाख। 60 लाख कितना है ना, तो थोड़ा सा हम करते हैं, इधर 3 जीरो लाते हैं। अरे यार पहली बार है ना, थोड़ी सी नहीं समझ में आती है ना। अब हो गया ना, 60 लाख हो गया। अब 60 लाख यदि अगर हम 500 के जगह 1000 रुपया दे केवल अपने हिस्से, अपने कमाई का, केवल किस लिए? जो वैल्यू गिरी है उसको उठाने के लिए, जो वैल्यू गिरी है कि फॉर्म की संख्या कम हो रही है, नवोदय स्टेटस कम हो रहा है, इसके वगैरह चीजों को सही करने के लिए हम चाहे तो अपने फंड से कर सकते हैं, अपनी हिम्मत से कर सकते हैं। वो हिम्मत क्या है? अगर 60 लाख रुपया भी हो एक फंड के पास, एक एलुमनाई के पास, तो 60 लाख का क्या करें? 60 लाख पे ही बात करते हैं पहले, इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे 1 लाख, 1000, ठीक। ये 60 लाख का उपयोग, क्योंकि नवोदय में जितने सिस्टम है सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाए। आपको सबसे रोचक क्या लगता है? आप कैसे पसंद करते हैं? जब सुंदरता देखते, जब कोई व्यक्ति नवोदय के प्रांगण में जाएगा, देखिएगा वाह क्या यार डिजाइनिंग है, क्या सुंदरता है, क्या माहौल है। हम लोग सीधे इस अमाउंट का कम से कम 20 से 30 लाख रुपया पहले साल ही केवल नवोदय के सुंदरीकरण में लगा देते हैं। चकाचक नवोदय हुआ चकाचक, सुंदर, सबको पसंद है कि नहीं? कुल फिर इसके 10 से 20 लाख रुपया, 10 लाख या 5 लाख रुपया एलुमनाई एसोसिएशन, एलुमनाई जब भी अपने नवोदय का होता है भव्य तरीके से मनाए। हर नवोदय के स्टूडेंट से अपेक्षा करें कि नवोदय वाले हर नवोदय के बच्चे, और नवोदय के बच्चे जो एक्स नवोदय हैं, जो निकल चुके हैं, वो नवोदय में एक दिन आए। जब ये 1600 लोग प्रांगण में आएंगे, गाड़ी की गाड़ी ये भौकाल से जाएगी, लोगों के अंदर बेचैनी हो जाएगी, यार ये क्या है, लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग सोचेंगे यार ये नवोदय जा रहे हैं, ये नवोदय के स्टूडेंट हैं, सब एक साथ मिलने जा रहे हैं। और जब वहाँ पे जाएंगे 500 बच्चे जो बैठे रहेंगे, जो 500 छोटे छोटे बच्चे हमारे भाई बहन बैठे रहेंगे, वो देखेंगे कि यार हमारे भैया ऐसे आए, तो उसमें क्या सभी निकम्मे होंगे?
सभी तो निकम्मे नहीं हो, कहते हैं कि आप भैया हम लोग तो निकम्मे हैं, तो हम लोग की बात को हटा दिया जाए, एक्स वाई हटा देंगे, इसकी भी बात को रखेंगे कि पॉइंट क्या है। अब यहाँ पे हम सुंदरीकरण भौकाल की बात करते हैं कि आप वास्तव में ये चीज़ें होनी चाहिए। जब ये लोग जाएंगे एक्सरसाइज जाएंगे, बच्चे से बात करेंगे, तो जैसे हम आपसे बात करेंगे, आपसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम नवोदय से पढ़े हुए हैं, तो लोग या हम लोग हैं या रमेश सर है नवोदय से पढ़े हुए हैं, तो सभी टीचरों में सबसे हम लोग यूनिक होंगे, है या नहीं? लगता है कि नहीं लगता? थोड़ा जोर से होनी चाहिए, फिर आवाज हमारी साइलेंट हो। थोड़ा लगना चाहिए यार, झूठ का नहीं, सभी का लगना चाहिए कि यार वास्तव में हम लोग यूनिक हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि जब ये सारी चीजें होंगी, जब लोग यहाँ पे कोई आईजी है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई अलग अलग पोस्ट पे है, कोई बिजनेसमैन है, जब व्यक्ति जाएगा पूरा बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर जाएगा, पूरा एकदम डिम डाम से जाएगा, तो जो छोटे बच्चे होंगे देख के प्रभावित होंगे कि नहीं? वाह यार भैया आए, क्या यार यही से पढ़ के गए और यहाँ पूछ गए। अब बच्चे डाइवर्ट हो जाए। अब यहाँ पर बच्चे क्या है, मोबाइल से जुड़े हुए हैं। यहाँ बच्चे जो नवोदय के हैं ना, अभी वर्तमान में मोबाइल से जुड़े हुए हैं। अब मोबाइल को देने वाला कौन है? माँ बाप को नहीं पता है कि बच्चे के पास मोबाइल है। आज नवोदय करेंट तो वर्तमान में नवोदय में चले जाए बेटा, 9 से 10 के बीच में तो मोबाइल ढूंढ लेना, 250-300 मोबाइल मिल जाएंगे। एक समय था कि हम लोग मोबाइल पूरी छुपे रखते थे, कोई छोटी वाली हल्की छुट्टी है खलापति आने के लिए। आज तो एंड्रॉइड मोबाइल है। इस पहले मोबाइल को बंद करना पड़ेगा हमें एक्स नवोदय को। ये एक्स नवोदय जाकर पहले इस चीजों को करे, इस चीजों को बंद करे। यहाँ पर प्रिंसिपल का पूरा दायित्व बनता है कि पहले इस चीजों को बंद करे। मोबाइल में जो भी बच्चा पकड़ा जाता है उनके अभिभावक को बुलाए और अभिभावक को बुलाकर सस्पेंड कर दें। क्या बात है, जो घर मोबाइल चला, गार्जियन की हालत खराब हो जाएगी। वही जो लोग रह पाएंगे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चा पढ़ना चाहता है। हाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत होगी यार, लेकिन इतना वैल्यू तो खत्म नहीं होगा ना। एक चीजें तो प्यार से हमने कहा कि डाइवर्ट कर सकते हैं, एक चीज क्रूरता से कहा है कि बंद कीजिए। ये मोबाइल जब तक नवोदय के अंदर रहेगी तब तक ये फॉर्म की संख्या कम होती रहेगी और ऐसे ही चीजें बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। तो मोबाइल की वजह से बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आप भी बर्बाद हो रहे हैं, हमारे समाज के और भी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो ये नवोदय के अंदर जो मोबाइल का प्रोसेस गया है, ये और भी नवोदय को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ने से ज्यादा मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। हम लोग खुद ही मोबाइल का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, पढ़ाई कम उस पर करते हैं, लेकिन मोबाइल का अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। उसमें अभी करंट में भी बहुत सारे ऐसे न्यूज, छोटी छोटी बातें हो रही है, मोबाइल के द्वारा बाहर आ जा रही है। पहले मोबाइल की दुनिया नहीं थी तो सारी बातें वहीं पर आ जाती थी। अब इस चीजों को पहले बंद करना चाहिए। दूसरा पार्ट है अभिभावक का पीटीएम नहीं, पीटीएम का मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग का विद्यालय में सही तरीके से सुचारू रूप से कार्य नहीं करना नवोदय के लिए कहीं आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए बड़ी ही खतरे की घंटी बन दी जाए। तो दूसरी चीज है कि पीटीएम को प्रिंसिपल सर से निवेदन है कि जितने भी नवोदय के प्रिंसिपल सर देख रहे हैं वो सभी के सभी लोग से निवेदन है कि कम से कम ये पीटीएम की व्यवस्था को एकदम सही करें। जो भी पेरेंट्स पीटीएम में नहीं जा रहे हैं उनको कॉल करें और पीटीएम की व्यवस्था को करते हुए बच्चे को सस्पेंड, कितने बार सस्पेंड करेंगे सस्पेंड कीजिए। थोड़ी सी व्यवस्था को सुधारने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। थोड़े से एक्स नवोदय भी अपना सहयोग करें कि कभी भी जो भी एक्स नवोदय अच्छे खासे अपने आप को समझते हैं, अपने लेवल को समझते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने विचारों को, अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, वो बच्चों के बीच में जाकर उनके साथ थोड़ी सी बात वार्तालाप कि ये चीज़ें अगर सुधरती है तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ें सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? अभी नवोदय में जाकर मोबाइल यूज करेंगे? हमको तो पता चला तो बड़ी पटक पटक के मारे। अभी हमारे 2 स्टूडेंट गए जो 10 से 11 में पढ़ रहे हैं, गार्जियन से फोन आया, ओके सर, हाँ अरे लड़का मोबाइल मांग रहा, अरे मोबाइल बोल दीजिए इसको छोड़ के आ रहा है, इसी तरह इसको छोड़ा दीजिए।
जरूरत नहीं है स्कूल में पढ़ने की। गार्जियन ने फोन किया, क्या परीक्षा है, सर आ रहे बुला रहे हमने मोबाइल नहीं चाहिए। ये क्या मतलब यार, मोबाइल से पढ़ गया हमारे टीचर क्या कम है वो देखे। अरे वो गूगल है भैया, गूगल है नॉलेज के टीचर, जो पूछोगे वो बताएगा, धड़ाधड़ बताएगा। हम लोग कैसे थोड़े हैं, हम लोग तो थोड़ा थोड़ा सीखो के आते हैं ना। अभी उन लोगों के साथ हम लोग क्या जीरो है, नवोदय के टीचर के सामने हम लोग जीरो है। कितना भी कितना भी अपने आप को दिखा ले, कितना भी अपने आप को बेहतर कर ले, लेकिन अपने टीचर के सामने हम लोग एकदम जीरो। यानी हम अपने आप को तो जीरो मानते हैं, बाकी किसी का क्या मतलब है, लेकिन हम अपने आप को मानते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है अपने टीचरों के आचरण को। और बहुत सारे गुण आप देखते हैं, बोलते हैं या पढ़ाते समय देखते हैं, तो हमारा अधिकतर टीचर का नहीं होता, हमारा गुण तो ही खत्म हो गया। हम वास्तव में है कि ये समझ में नहीं आता है। क्लास में रहते हैं तो हम किसी और के रोल में रहते हैं, कभी किसी साइंस मैडम के रोल में होंगे, कभी हिंदी सर के रोल में होंगे, कभी प्रिंसिपल सर के रोल में होंगे। ये अलग अलग छवि के टीचर हमारे अंदर चलते रहते हैं, उनकी एक्टिविटियाँ दिखती रहती है, जो उनका व्यवहार हमने देखा वही चीज़ें आप लोग देख पाते हैं। देखते हैं कोई देखते हैं, अरे सर आ ऐसे हम लोग के टीचर थे। एक टीचर थे इकोनॉमिक्स सर, कभी भी किसी को मारा पीटा नहीं, कभी भी नवोदय के अंदर कभी मारा पीटा तो देखा ही नहीं हमने 2006 से 2013 में भी। लेकिन निकल जाते थे ना तो सबकी हालत खराब, भाग भैया सर आ रहे हैं, जैसे लगता था कि सर नहीं भूत आ रहा है। तो वैसे आप लोग भी ऐसा लगता है कि जैसे गेट पे गाड़ी निकली, वो भागो सर आ गए। अब कोई ये नहीं दिखता है कि हमारा मुंह टूटेगा कि ना टूटेगा, भागते एकदम बेरा से। ये हमने आंखों से देखा है। और कभी कभी अजीब लगता है यार, कि सोच के लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, गिर जाएंगे, किसी का नाम टूट जाएगा। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि यार इतना डर क्यों। कभी कभी ये सोच कर हैरान हो जाते हैं कि बच्चे इतना डरते क्यों। तो ये चीजें होती हैं। यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी